नमस्कार मित्रों, केंद्र सरकार की तरफ से कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिकों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। तमाम प्रकार की वेलफेयर से जुड़ी जानकारी, कर्मचारी और पेंशनों से जुड़ी जानकारी दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। और दिसंबर महीने की सैलरी पेंशन के साथ कितना भुगतान किया जाएगा, लाखों पूर्व सैनिकों को कितना अपडेट मिला है, वहीं दोस्तों आपको बताऊंगा कि लाखों पूर्व सैनिकों की दिसंबर महीने की सैलरी पेंशन कब तक आएगी। वहीं दोस्तों केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनों के लिए वह ऐतिहासिक खबर आ चुकी है। कोर्ट का ऐतिहासिक मुद्दा, 8वें सीपीसी से जुड़े 5 मुद्दे क्लियर। नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में पेंशन भोगी हर पूर्व सैनिक, हर कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही जरूरी वीडियो साबित होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो में एक मुद्दे करके आसान भाषा में पूरे सबूत और सब सबूत के जानकारी के साथ वीडियो अंत तक बने रहेगा। क्योंकि लाखों पूर्व सैनिकों के लिए कोर्ट का एक बड़ा आदेश, जरूरी सूचना और सीनियर को कम पेंशन नहीं मिलेगी। तो साथियों क्या मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वहीं दोस्तों आपके 18 महीने के डीआर को लेकर बड़ा अपडेट आ चुकी है। तो वीडियो अंत तक बने रहेगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें। पहला मामला दोस्तों, कोर्ट का एक बड़ा आदेश है, जूनियर को सीनियर से कम पेंशन नहीं। तो साथियों ये मामला बहुत समय से कोर्ट में चल रहा था। अब कोर्ट ने कहा कि कोर्ट में साफ साफ कहा कि सीनियर पेंशनों को जूनियर पेंशन से कम भुगतान नहीं दिया जा सकता। अगर ऐसा हो रहा है तो पेंशन का रिविजन करना होगा, नया पीपीओ जारी करना होगा, बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान करना होगा और एरियर भी देना होगा। अब ये समस्या क्यों आई, अब दोस्तों आपको बताते चले, अलग अलग पे कमीशन के हिसाब से, गलत पे रिविजन के हिसाब से, ओआरओपी का अधूरा कलेक्शन के हिसाब से, स्पर्श और बैंक लेवल के एरियर के हिसाब से, इन सभी की वजह से ऐसा हुआ है। जूनियर की पेंशन ज़्यादा, सीनियर की पेंशन कम। कोर्ट ने इसे संविधान के खिलाफ बताया है। और किन पेंशनों को फ़ायदा मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे आपको बता दूँ, प्री 2006 के पेंशनों को, प्री 2016 के पेंशनों को, रैंक और अलग मिस्टेक वाले पेंशनों को, एससीपी और एमएससीपी ऑटोमेटिक वाले पेंशनों को। अगर आपकी पेंशन आपसे जूनियर से कम है तो ये आपके सीधे आपके पक्ष में है। तो कोर्ट ने आदेश जारी किया है, अगर आपकी जूनियर की पेंशन सीनियर से कम है तो दोस्तों आप ये कंप्लेन कर सकते हैं सीपीसी ग्राम पोर्टल के माध्यम से भी। आप दोस्तों बात कर लेते हैं लाखों पूर्व सैनिकों को केंद्र सरकार की तरफ से कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिकों के लिए। दोस्तों 8वें सीपीसी कमीशन से पहले आया बड़ा अपडेट। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी अपडेट है। आरटीआई की तरफ से एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर क्लियर कर दिया गया है कि 8वें वेतन आयोग से पहले फाइनेंस कंडीशन में रिपोर्ट हमें आया कि कैलकुलेशन में क्या कहा गया। 8वें सीपीसी में पुराने पेंडिंग इश्यू थे वो क्लियर किए जाएंगे। पेंशन ऑटोमेटिक क्लियर नहीं किया जाएगा, जितना संभव हो सके पेंशन रिविजन कर दिया जाएगा। इसका मतलब साफ है कि सरकार नहीं चाहती कि 8वीं सीपीसी में फिर वही पुरानी पेंशन के झगड़े हो। इसका सीधा फायदा लाखों पूरे सैनिकों को, कोर्ट केस कम होंगे, पेंशन को जल्दी राहत मिलेगी। 8वीं सीपीसी में लाखों पूर्व सैनिकों को बढ़ी हुई पेंशन का फायदा दिया जाएगा। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं एडिशनल पेंशन का सबसे बड़ा सवाल। जी हाँ दोस्तों, आज के टाइम पे लाखों पूर्व सैनिकों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है एडिशनल पेंशन को लेकर। दोस्तों क्या है कि लगातार कर्मचारी और पेंशन भोगी भाइयों की मांग की जा रही है एडिशनल पेंशन को लेकर। अब आते हैं उस मुद्दे की जिसमें सीनियर सिटीजन पेंशन भोगी सवाल उठा रहे हैं कि 2025 में भारत में लाइफ सर्टिफिकेट एवरेज को लेकर जो बुढ़ापे की संख्या है वो 72.5 वर्ष है। यानी ज़्यादातर लोग 70 से 75 साल के बीच में और 80 साल में बहुत कम लोग जी पाते हैं। ऐसे में सीनियर सिटीजन पेंशन भोगियों का कहना है कि उन्हें जो पेंशन मिले वो दोस्तों यहाँ पे एडिशनल पेंशन 80 साल में ही क्यों, यहाँ पे 65 साल में एडिशनल पेंशन का भुगतान किया जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूँ, एज 80 प्लस को 20%, 85 प्लस को 30%, 90 प्लस को 40% और 95 को 50% और 100 प्लस को 100%। अब सवाल यह है कि जब 80 वर्ष तक पहुँचते लोग ही नहीं बचते तो सरकार 20, 30, 40 और 50% का फायदा किस काम का। ऐसे में जो कर्मचारी पेंशन भोगियों की जो मांग है वो भी सही है। अब दोस्तों देखना है कि एडिशनल पेंशन की जो मांग है वो 60 से लेकर 70 वर्ष से एडिशनल पेंशन शुरू होना चाहिए। यानी डिमांड जो की जा रही है वो दोस्तों 60 वर्ष से की जाए। यानी जो रिटायर्ड होते हैं वो 60 वर्ष के बाद उन्हें एडिशनल पेंशन का भुगतान मिले। मेडिकल खर्च उसी उम्र से ज़्यादा होता है और डिपार्टमेंट भी उसी उम्र में बढ़ता है। अब मुद्दा है कि कोर्ट में पॉलिसी लेवल और 8वीं सीपीसी में रिवीजन किया जाए। अब एडिशनल पेंशन का भुगतान लाखों पूर्व सैनिकों को जल्दी देखने को मिलेगा, क्योंकि केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगी भाइयों को एडिशनल पेंशन का भुगतान एक मुक्त कर्मचारी और पेंशनों को दिया जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं 8वीं सीपीसी से पहले 5 बड़े मुद्दे क्लियर होंगे 2025 दिसंबर 31 दिसंबर तक। दोस्तों यहाँ पे पेंशन रिवीजन ऑटोमेटिक को लेकर, एडिशनल पेंशन रिवीजन को लेकर, ओआरओपी रिवीजन पेंडिंग केस को लेकर, स्पर्श एरियर को लेकर और ईसीजीएन मेडिकल फिक्स मेडिकल भत्ते को लेकर
ये लगातार मांग है कर्मचारी और पेंशनभोगी भाइयों की। अब दोस्तों लाखों पूर्व सैनिकों के लिए भारत सरकार की तरफ से ये बहुत ही बड़ी अपडेट है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगियों के लिए ईसीजीएस के 30,000 वापस आए केस। ये खबर सुनकर सारे जवान और पूरे सैनिकों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन ये दोस्तों मामला ईसीजीएस के 30,000 की कटौती की गई, जिसके बाद लाखों पूरे सैनिकों को काफ़ी नुकसान हुआ। इस पर इसमें क्या हुआ कि वेरिफिकेशन के बाद इसमें 30,000 सीधे खाते में वापस। बहुत सारे पेंशनभोगियों ने बताया कि इस में अचानक एसएमएस के जरिए क्रेडिट हुआ है एक पेंशन के जरिए। जो एरियर है वो लाखों पूरे सैनिकों को ओआरपी के तहत का एरियर दिया गया है। आपको क्या करना चाहिए, आपको सभी को इसी से ज़्यादा अगर कटा है, गलत एंट्री है, तो स्पर्श पोर्टल पे लॉगिन करिए और वहाँ पे सपोर्ट टीम से आप अपलोड करिए और वहाँ पे बात करिए। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं लाखों पूरे सैनिकों के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगियों को दिसंबर महीने की पेंशन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, यह खबर लाखों पूरे सैनिक और भूतपूर्व सैनिकों के लिए है, जिसमें केंद्र सरकार ने बताया कि केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगियों को स्पर्श की तरफ से जो पेमेंट है वो सेक्शन यहाँ पे दोस्तों 20 तारीख से स्टार्ट कर दिया गया। अब 20 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में लाखों पूरे सैनिकों को दिसंबर महीने की सैलरी पेंशन का भुगतान एक मुक्त कर्मचारी और पेंशनभोगी भाइयों को दोस्तों यहाँ पे किया जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग लाखों केंद्र सरकार की तरफ से कर्मचारी और पेंशनों को एरियर भी मिलेगा। अब दोस्तों देखना है कि कितने का एरियर कर्मचारी और पेंशनों को मिलेगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से लाखों पूरे सैनिकों को जो एरियर है वो 30 तारीख तक यहाँ पे जमा कर दिया जाएगा। अब चलिए दोस्तों, बहुत ही बड़ी अपडेट है। केंद्र सरकार ने संसद में अभी भारत सरकार में लिखित में जवाब में पूरे सैनिक और वीर नागरिकों के लिए एक वेलफेयर स्कीम का पूरा विवरण साफ किया गया है कि पूरे सैनिकों के लिए शिक्षा, सहायक और मेडिकल सुविधा, ईसीजीएस और विधवाओं के लिए आश्रित के लिए आर्थिक सहायता, सभी योजनाओं पर हर साल हजारों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। लेकिन सरकार का कहना है कि पूरे सैनिक देश की धरोहर हैं, उनके सम्मान और सामाजिक सुरक्षा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। यह बयान इसलिए अहम है क्योंकि कई याचिकाकर्ता आरटीआई में ये सवाल उठाया जा रहा है, आखिरकार वेलफेयर फंड का जो पैसा है वो कहाँ जाता है। अब सरकार संसद में रिकॉर्ड पर सब पर विश्वास रख रही है और जल्दी से जल्दी लाखों पूरे सैनिकों के लिए विश्वास के तहत जो केंद्र सरकार बताया है उसके अकॉर्डिंग ही लाखों पूरे सैनिकों को बताया जा रहा है।